मैकेनिक है, यहाँ काम करते हैं और हम अड्डे वाले भी हैं। जी बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी है कि रात के वक्त यहाँ पर मुकम्मल तौर पर अंधेरा होता है और यहाँ पर कोई सिक्योरिटी का भी खातिर ख्वाह इंतज़ाम मौजूद नहीं है। और रात के वक्त यहाँ पर ना सिर्फ मुसाफिरों के साथ जो है चोरी डकैती की वारदातें, बल्कि जो यहाँ पर गाड़ियाँ रात के वक्त में खड़ी होती हैं उनके जो कीमती आलात और पुर्जे हैं वो भी चोरी होने का सिलसिला जो है यहाँ पर जारी है। रात के वक्त यहाँ से जो नशे के आदी अफराद हैं और चोर अफराद जो हैं उन्होंने इस लारी अड्डे में डेरा डाल रखे हैं, मगर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ना ही लाखों रुपये लगाने के बाद उसका हिसाब किताब किया जा रहा है और ना ही लारी अड्डा में शहरियों को सिक्योरिटी फराहम करने की कोई कोशिश की जा रही है। जी माजिद, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि बल्दियाती इदारे फ़ाल होते ही TMA चिन्योट ने सेकेंडरी स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन से 2 ड्राइवर्स वापस ले लिए हैं। बच्चों की तादाद कम होने से स्कूल में तालीमी सरगर्मियां भी बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। बात करेंगे कलीमुल्लाह बलोच से। जी कलीम, आगाह कीजिएगा क्यों ये ड्राइवर्स वापस लिए गए हैं? बल्दियाती इदारे और बल्दियाती नुमाइंदे तो फ़ाल हो गए, लेकिन चिन्योट में इन इदारों और इन नुमाइंदों की वजह से गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन पे मनफी असरात मुरतब हुए। मनफी असरात किस वजह से हुए? क्योंकि यहाँ पर जो टोटल स्ट्रेंथ है बच्चों की वो 300, लगभग 300 बच्चे यहाँ पर ज़ेर तालीम है, जिनको पिक एंड ड्रॉप के लिए 3 गाड़ियाँ फ्राहम की गई थी, जबकि सिर्फ स्कूल का एक ही ड्राइवर था चूँकि, और 2 ड्राइवर जो कि TMA की तरफ से फ्राहम किए गए थे। लेकिन इदारे फ़ाल होते ही वो ड्राइवर वापस ले लिए गए, जिसकी वजह से यहाँ बच्चों की तादाद पे बुरी तरह जो तादाद है मुतासर हुई है। बच्चे जो स्ट्रेंथ है वो मुकम्मल तौर पर कम हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्कूल में ना सिर्फ बच्चों बल्कि असातिज़ा को भी काफ़ी मसाइल का सामना है। मेरे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं स्कूल की, उनसे बात करेंगे इस हवाले से कि आया कि इनके अपने जो ड्राइवर्स थे वो क्यों नहीं फ्राहम किए गए थे, जबकि जो TMA के ड्राइवर इनको फ्राहम किए गए थे वो वापस लिए गए। और तालीम पे, तालीमी सरगर्मियों पे, बच्चों की तालीम पे ख़ुसूसन क्या मनफी असरात मुरतब हुए, क्या कहना चाहेंगी मैम आप? अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट की तरफ से हमें ड्राइवर फ्राहम किए गए थे, मगर उनकी ट्रांसफ़र होगी, वो अपने अपने इलाके में ट्रांसफ़र करवा गए। कसूर का ड्राइवर था, वो अपने इलाके में ट्रांसफ़र करवा गया। हमारे पास ड्राइवर ना होने की वजह से हमने ADC साहब से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमें 21 अगस्त को ड्राइवर दिए, 2 ड्राइवर दिए जो हमारी दोनों गाड़ियों को रन कर रहे थे और बच्चों के आने जाने में हमें कोई मसला नहीं था। तकरीबन हमारी उन दोनों गाड़ियों में 150 के करीब बच्चा आता था, जो अब गवर्नमेंट के चेंज होने की वजह से वो ड्राइवर वापस ले लिए गए हैं, जिसकी वजह से हमारी तकरीबन 150 के करीब जो तादाद है वो पहले से कम हो गई है, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम पर भी बड़ा बुरा असर पड़ रहा है और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो बच्चों को रोज़ाना आना ले जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बच्चे बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं और इन सहूलियात की इनको ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इनकी एजुकेशन पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। जी बिल्कुल, चूँकि ये ज़िला भर में वाहिद स्कूल है चिन्योट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो यहाँ पर दूर दराज से जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं गरीब होने की वजह से उनके पास अपना पिक एंड ड्रॉप की जो सहूलत है वो नहीं होती, इसी वजह से स्कूल की तरफ से ये जो सहूलत है वो फ्राहम की गई थी। लेकिन अब ये जो तादाद है बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। ड्राइवर वापस लिए जाने की वजह से लगभग 150 जो बच्चा है वो स्कूल में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जो मुतअद्दिद जो क्लासेस हैं वो खाली होने के बराबर हैं। चूँकि यहाँ स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि पंजाब गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि हमें ड्राइवर जो फ्राहम किए जाएँ, ताकि ये जो बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ हैं उसके साथ साथ जो वालिदैन परेशान हैं, ये जो मसाइल हैं स्कूल के हवाले से ये कम हो सकें। जी ओवरटेक सिंह में सरावा जज सुहेल अंजुम ने समाअत पर मोहम्मद जावेद नामी शख्स की जमानत खारिज करके पुलिस को पकड़ने का हुक्म जारी कर दिया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे अदालत में सुहेल अंजम की सरबराही में यहाँ पे एक केस चल रहा था लड़ाई का। नागरा पुल 336 गावे बताया जा रहा है वहाँ का। ये बंदा था मोहम्मद जवेद नामी, जो अबूरी ज़मानत पर रहा था। पिछले 3 माह से इनका केस चल रहा था और आज अदालत ने उनको हुक्म दिया कि जी इनको ज़मानत खारिज करके अरेस्ट किया जाए। लेकिन अरेस्ट के साथ साथ ये भी कहा गया था इनको हाथ तक ना जाया जाए, थाने में सीधा जाए। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनके लवाहिकीन बता रहे हैं कि पुलिस ने इन पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया है। उनके लवाहिकीन में साथ ही मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी बात थी, क्या केस था कि क्यों इन पर तशद्दुद किया गया अदालत में। आप बताइएगा कि क्या बात थी, कहाँ से ये बात शुरू हुई थी? और सर बच्चों की लड़ाई से असी न्याय भी दिता, 3 बारी साडा न्याय देन गया, मसीते न्याय होया, मेरे बंदे ने भी न्याय दिता, 3 कुड़ियां गईयां न्याय देन, बच्चे सारे गए न्याय देन, करान चौके भी खड़े रहे। ये मनते नहीं, जबार नहीं मनता है, कहता असी ये गल नहीं। पुलिस वाले भी रले पे ने, पुलिस वाले नाल पैसे खाई बैठे, DPO दे पेश होए।
ਤੇ 20 ਬੰਦੇ ਲਿਖਾਏ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਤੋੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਹੋਈ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਬੰਦੇ ਲਿਖਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਗਰ ਤਰੂਕਲ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀ ਮਗਰ ਤਰੀਕਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਮਾਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜੱਜ ਦੇ ਪੇਸ਼, ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ। ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨੱਠ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਗੰਦ ਬਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੋਟ ਦੇ ਦੇ के साड़ी कोई भी नहीं गल सुनन दिया। अच्छा, वहाँ का SHO है आसिफ साहब, उन्होंने कोई बात नहीं आपकी सुनी? कोई भी नहीं साड़ी सुनता, ना आसिफ सुनता, ना दूसरा अफजल सुनता, साड़ी कोई गल नहीं सुनता, साड़ी मुलाकात नहीं होने देता। साडे खिलाफ बहुत होया पिया, कहंदा अज जाके इन्हां मैं इन्ना धोना। अफजल नाल रल के पैसे खा के गल कोई नहीं सुनदा। साडे कोल नहीं पैसे हैगे इन्ने ते असीं गरीब बंदे हां, साडे नाल जास्ती होण नहीं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि यहाँ हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, जो पुलिस वाले हैं वो भी हमारे साथ पैसे खा रहे हैं, कोई हमारे साथ इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। जो मुखालिफ हैं, हमारे लड़ाई इतनी थी, हमारी बच्चों की लड़ाई थी, इसकी वजह से यहाँ पे अदालत ने ये भी कहा था कि यहाँ पे हाथ तक नहीं लगाना, इनको अदालत में ले जाया जाए। लेकिन यहाँ पे पुलिस ने अंदर बताया जा रहा है कि तशद्दुद भी किया है, जो अदालत के खिलाफ जुर्म है। जी शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने दूध जलेबी की दुकानों का रुख कर लिया है। चिन्योट से सैयद माजिद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। आगाज़ होते ही सर्दी से बचने के लिए शहरी जहां यखनी, सूप और मछली जैसे गर्म पकवानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, वहीं खुश खुराक अफराद के लिए गर्मा गर्म दूध जलेबी भी किसी मनोसलवा से कम नहीं। दूध की दुकानों पर बड़े गर्म दूध के कड़ा भी शहरियों के लिए कशिश का बायस बन रहे हैं। यहाँ दूध अच्छा मिलता है, जलेबी मिलती है, लोगों को सर्दी लगती है, ये दूध जलेबी पीते हैं, सर्दी कम हो जाती है और यहाँ अच्छी रौनक लगी रहती है। पलवान की दूध जलेबी बहुत मशहूर है, इसलिए आज सर्दी बहुत ज़्यादा थी, हमने कहा दूध जलेबी खा लें। और यहाँ पर दूध जलेबी खाने से सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़ई हो जाती है और ये बहुत मुफीद होती है। माहिरीन सेहत के मुताबिक दूध जलेबियाँ न सिर्फ जिस्म को तवानाई बख्शती हैं, बल्कि कई बीमारियों से भी निजात दिलाती हैं। यही वजह है कि दूध जलेबी की दुकानों पर हर उम्र के शहरी दिखाई देते हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो चिन्योट के शहरियों ने उसका हल तलाश कर लिया और रुख कर लिया है दूध जलेबी की दुकानों का। कैमरामैन अकील अहमद मलिक के साथ माजिद बिलाल, सिटी 41, चिन्योट। दूसरी जानिब फैसलाबाद में गुज़श्ता रात होने वाली बूंदाबांदी ने जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा किया है, वहीं सर्दियों की सौगात शकरकंदी की मांग भी बढ़ गई है। देखते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर की रिपोर्ट। फैसलाबाद में गुज़िश्ता रात होने वाली बूंदाबांदी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा किया तो सर्दी की सौगात शकरकंदी की मांग भी बढ़ गई। शहर भर में शकरकंदी बेचने वाले तो कई हैं, लेकिन रेलवे रेस्ट हाउस के करीब मोहम्मद इमरान की शकरकंदी के क्या ही मजे हैं। मौसम के सुहाना होते ही शकरकंदी खाने वालों ने इमरान की रेडी का रुख किया और कहते हैं कि सर्दी में शकरकंदी न खाई जाए तो मजा ही नहीं। शकरकंदी इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं जी, सर्दियों में एक तो सर्दियों की सौगात है, दूसरी सर्दियों में इससे ये होता है कि ज़रा शिद्दत सर्दी की कम महसूस होती है और सर्दियों में चटपटी चीज़ खानी हो तो फिर शकरकंदी का क्या ही बात है जी। शकरकंदी जो खाने में बहुत अच्छी है, लेकिन इसके साथ साथ इसका ये फ़ायदा है कि सर्दी की शिद्दत को भी बहुत कम करती है। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। मोहम्मद इमरान रात गए शकरकंदी धोकर खुश करता है और फिर से कोयले में भूनता है। शकरकंदी का मजा दुबाला करने के लिए अजवैन, खुबानी, गुड़, आलू बुखारा, इमली से बनी खुसूसी चटनी का इस्तेमाल किया जाता है। इमरान का कहना है कि बीमारियों से निजात के लिए शकरकंदी बहुत अच्छी है। शकरकंदी सर्दियों का एक लाजवाब तोहफा है। जिस तरह ही सर्दी की शिद्दत च इजाफा होता है, इस तरह ही ये काम च साढ़े च इजाफा हो जाता है, क्योंकि ये भुज्जी होंदी है, कोयले की भुज्जी जड़ी होंदी है, एक सर्दियों का तोहफा होता है। 50 रुपए पाव के हिसाब से बिकने वाली सर्दियों की इस सौगात को डिस्पोजेबल प्लेट्स में भी फरोख्त किया जाता है। सर्दियों की सौगात शकरकंदी सिर्फ सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए ही इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि हाजमे और नज़ले ज़ुकाम की बीमारियों से निजात के लिए भी मुफीद समझी जाती है।
कैमरामैन राशिद अली के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41। बैंक के डिविजनल मॉडल कॉलेज फैसलाबाद में मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ए लेवल के पोजीशन होल्डर्स के लिए तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रिंसिपल ज़हीर अहमद जान ने तलबा में शील्ड्स भी तकसीम की। And appreciating and commending those who achieve distinctions in different spheres of development of students. So academics is one phase of that. Sports and games are there, co-curricular activities are there, but today's event was specifically designed and specially designed to acknowledge the distinctions achieved by the students of DMC. But here one thing, because I am also quite new in the setup, it is almost 4 months I am here with DMC, but it is quite astonishing for me because so many faces of students who have been awarded these certificates, they are studying in some other institutes. After doing matriculation or O level from here, they have gone to other schools. It is quite strange, surprising for me as well. But certainly we have to see retrospectively that what are the lackings, what are the things which we are needed to put in, what the efforts are needed, that we should accommodate, we should keep them here for their for their HSCC exams and for A levels also. So those weaknesses or those weak areas, those areas will be inshallah rectified and corrected. I believe that in the right direction, DMC has taken the right step, and even we all know that journey of thousands miles start with one step. So that one step we have already taken, and this event, today's function, it is specifically designed for this purpose. So I believe in justice delayed, then justice is denied. Actually, it was planned that in March we will be planning this event, but I said no, we should immediately do it and to acknowledge the efforts and the distinctions achieved by our students. So in March we are going to have another great finale extravaganza, annual Parents Day event, in which different activities, different performances of students will also be portrayed and presented before you. So that will be the actual Parents Day of our school. But today's event we have hurriedly designed to give the shields, to give away certificates, and to acknowledge the distinctions achieved by our students in 2016. And this is what was brought in my knowledge, that we have not awarded certificates in last 2, 3, 4 years rather. So those all certificates and those all shields, medals will be given away inshallah in coming March when we will be having our annual Parents Day function. I am thankful to everybody. I am thankful to the students who were studying in other schools also, and I am thankful to the medallions and the parents also for arriving in today's function. Thank you and have a nice day. Please ahead. Thank you, sir. Now I would like to invite anyone of our distinguished guests who want to share his or her valuable views. You are welcome. Please, anyone? We would like to thank the respected parents for gracing this occasion with their presence. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियाज शाहिद मेरा नाम है जी, मैं फादर हूँ शाहज़ेब शौकत का। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा स्कूल कॉलेज की इंतज़ामिया को कि उन्होंने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया ताकि बच्चों को अप्रिशिएट किया जा सके। और मैं ये टीचर्स को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, ख़ास तौर पे महमूद साहब, जैलानी साहब, कि जिन्होंने ये स्कूल जिसको अब अभी प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, मैं अपने बच्चे को बीकानेर छुड़वा के स्कूल में लेके आया, क्योंकि एक्चुअली स्कूल यही है। आप स्कूल के अंदर आए, अगर आपको उसका एनवायरनमेंट स्कूल नहीं लग रहा, एक कमर्शियल बिल्डिंग लग रही है, तो वो स्कूल नहीं। वहाँ पे बच्चे किताबें पढ़ सकते हैं, बच्चे एक अच्छे स्टूडेंट और एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। इसमें मैं दोबारा मुबारकबाद दूंगा महमूद साहब को, प्रिंसिपल साहब को और बाकी स्टाफ को। और मैंने जो देखा कि यहाँ पे टीचर्स का एक बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। हमेशा कड़वी गोली जो है वो मुश्किल होती है, लेकिन वो असर अच्छा करती है। हमारे यहाँ पे एक टीचर हैं केमिस्ट्री के, नसीर साहब, वो मेरे बेटे से उनका हमेशा ही एक तसल रहती थी। मैं 2-3 दफ़ा महमूद साहब के पास भी आया रिक्वेस्ट लेके कि बच्चे को थोड़ा, लेकिन उसके जो उनका एक स्टाइल था, उससे बच्चे ने एक अपना कंपटीशन ज़हन में बिठा लिया और फिर उसने 1 साल इतनी मेहनत की और माशाल्लाह अच्छे ग्रेड में पास हुआ। तो जो ये एक कम्बिनेशन है, मैं चाहूँगा कि
आप इसको और बेहतर कर लें, ताकि ये जो स्कूल से जाने की बजाय स्कूल में आने का ट्रेंड पैदा हो। और ये मैंने यूनिवर्सिटीज़ भी देखी, कॉलेजेस भी देखे, लेकिन जिस तरह के माहौल हमारे इस स्कूल का, कॉलेज का है, किसी भी जगह पे नहीं है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियली टीचरों का एक समा है। ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे इंडिविजुअली बहुत तवज्जो दी जा रही है और बच्चे इंशाल्लाह ताला एक अच्छे स्टूडेंट्स बनेंगे। मैं दोबारा सबका शुक्रिया अदा और मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। मिसेस समीना शाहिद, मेरे 3 बच्चे इस स्कूल में पढ़े हैं। एक बेटी ने तालीम मुकम्मल कर ली और 2 अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं। I just endorse all the words of the father of Mr. Shahzaid. He correctly said very nice words about the institute. DMC, it is excellent and wonderful organization. Providing quality education. It is a very nice institute. I love this institute. Not only because of the results and the marks achieved by the children here, but the moral values they learn here. I congratulate all the teachers, students, their parents and all the administration of this institute for working hard, for bringing such nice results and for giving such nice members to the society, to this country. This school introduced some very important contests like IKMC, IKLC, etc. for the first time in this city. Once there was a young journalist competition in the school. I loved it. It produced very good results for the teaching of linguistics to the kids. These are the things which help children to excel in their practical life and to enhance their skills. A very important aspect of this school is regular parent-teachers meetings. They are very important aspect of learning because it's a triangle of school administration, parents and students which help the learning process. My daughter Ameen Shahid, she really excelled in studies. She got 9 stars in O level and 2 A's, and she is now in Punjab Medical College. The others are also learning very nicely. I also love the discipline, and this school is maintaining because it's a very big school. There are college. A large number of students are learning here, and maintaining discipline with such a big number of students is not that easy. And administration of this college, along with the discipline in charges, they are really working well. And the present administration is again very good, and they are working hard so that the school excels. I once again congratulate all the students, the teachers, parents of the students who are here to celebrate this event, and I congratulate Mr. Shahzaid. This is डिविजनल मॉडल कॉलेज फैसलाबाद में मैट्रिक इंटरमीडिएट लेवल के पोजीशन होल्डर्स के लिए तकरीब तकसीम इनामात का इनाकात किया गया है। मौसम जैसा भी हो, मूंगफली तो अच्छी ही लगती है। अगर ठंड आ जाए तो इस खुश्क मेवे की जानिब शहरी लपकते हैं। इसकी तैयारी कैसे होती है, देखते हैं रमज़ान मिर्ज़ा की रिपोर्ट में। ज़र ज़मीन परवरिश पाकर आग पर पकने वाले इस खुश्क मेवे को शहरी तो शौक़ से खाते हैं, लेकिन इसकी तैयारी आसान मरहला नहीं। भूनने वाले मेहनत कश आग की गर्मी बर्दाश्त करते हैं तो ख़वातीन भी ख़ास महारत से इसकी सफाई करती नज़र आती हैं। दुकानदार चचा निसार कहते हैं कि ये कोई आसान काम नहीं। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, पहले तैयार करनी पड़ती है, फिर भूनना पड़ता है, फिर सफाई वाले औरतें आती हैं,
वो इसको छानती हैं, छान के बाद फिर इसको दूसरा मरहला तैयार करना पड़ता है, फिर इसको बोरियों में डालना पड़ता है। इस खुश्क मेवे को बड़े क्या बच्चे भी खूब मज़े से खाते हैं। फली से निकाल कर खाना भी बच्चों के लिए एक फ़न है। शहरियों को कहना कि सर्द शामों में गर्म बिस्तर में बैठकर मूंगफली खाने का अपना ही मज़ा है। सर्दी आ रही है, मूंगफली भी आ रही है, इसके खाने का अपना ही मज़ा है। सर्दी के मौसम में मूंगफली खाने का मज़ा ही अपना है। मतवस्त तबके के शहरियों में मुनासिब कीमत होने की वजह से खुश्क मेवा मूंगफली खासा मकबूल है। मौसम सरमा की ये सौगात ग़िज़ाइयत से भरपूर होने के साथ सर्दी का तोड़ भी है, जिसको शहरी शौक से खाते हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ रमज़ान मिर्ज़ा, सिटी 41। उधर ओवरटेक्सिंग में महकमा ज़राअत की जानिब से किसान कार्ड मंसूबे पर काम जारी है। ज़िला भर में 1.5 लाख काश्तकारों को कार्ड जारी किए जाएंगे। मज़ीद जानेंगे वाजिद राना से। जी वाजिद, बताइएगा किसान कार्ड का फ़ायदा क्या होगा? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओवरटेक्सिंग के महकमा ज़राअत के दफ्तर में। आपको बताता चलो कि महकमा ज़राअत की जानिब से ज़िला भर में किसान कार्ड की इजरा के लिए ज़ोर शोर से काम जारी है। और इस सिलसिले में आपको बता दूँ कि पूरे ज़िला में तकरीबन 1,50,000 के करीब जो किसान कार्ड मुहैया किए जाने हैं। और ये एक रफ एस्टिमेट है। अभी तक इस पर जितना भी काम किया गया उसमें आपको बता दूँ कि अभी तक तकरीबन 30,365 के करीब जो है फॉर्म फिल किए जा चुके हैं, जबकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट और लैंड रिकॉर्ड सेंटर की जानिब से तकरीबन 3500 के करीब जो फॉर्म जो हैं उनको वेरीफाई कर लिया गया है। और जहाँ पर आपको बता दूँ कि साथ साथ ये तमाम तर डाटा जो भी वेरीफाई होने के बाद PITB की वेब पोर्टल पर भी इसे अपलोड किया जाता है। तकरीबन 1900 के करीब जो वेरीफाइड जो फॉर्म है उनको PITB के वेब पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया गया है। इस सिलसिले में महकमा ज़राअत की 44 टीमें जो हैं वो फील्ड में काम कर रही हैं, जिनमें जो भी इलाकाई गाँव है, जो भी नवाही गाँव है, उसमें जाने के बाद वहाँ के पटवारी, वहाँ के नंबरदार और फील्ड असिस्टेंट जो हैं गाँव के जो काश्तकार हैं उनके वो फॉर्म फिल किए जाते हैं। और डेली बेसिस पर ये काम हो रहा है। इसीलिए काम जो है 28 फरवरी तक उम्मीद है कि मुकम्मल कर लिया जाएगा। किसान कार्ड होल्डर्स जो हैं इससे इन किसानों को ये फ़ायदा होगा कि जितनी भी स्कीमें आएंगी, जो भी ज़रूरी स्कीमें होंगी, उनमें बगैर किसी टेस्टेशन और वेरिफिकेशन के उनको उसमें शामिल किया जाएगा। और किसान कार्ड का इजरा करने के बाद तमाम तर जितनी भी हुकूमती जो ऐलान किया जाएगा, ज़रूरी स्कीमें हैं, ज़रूरी सब्सिडाइज आइटम्स हैं और इसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें तमाम किसान कार्ड होल्डर जो काश्तकार हैं वो हिस्सा ले सकेंगे। जी वाजिद, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के अजीम सपूत सर गंगा राम के गांव गंगापुर में सकाफत की अक्कासी करती पाकिस्तान के कयाम से चलने वाली घोड़ा ट्रेन माजी की यादों तक महदूद रह गई है। देखते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर की रिपोर्ट। तेरी चली घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ पर। जड़ावाला के इलाका गंगापुर में घोड़ा ट्रेन बनाई गई, जिसका नाम मुनफिज सवारी रखा गया। 1902 में बनने वाली इस मुनफिज सवारी का आगाज हुआ, जो कि बगैर किसी रुकावट के 1993 तक चलती रही, लेकिन फिर ऐसी खराब हुई कि 15 साल तक इसकी किसी ने खबर न ली। बाद साहब DCO फैसलाबाद सईद अहमद वाला ने दोबारा से इसको रवां किया, जो कि 2010 में बाकायदा चली और फिर कुछ अरसा बाद ही ऐसी खराब हुई कि अब तो पटरी का नामो निशान भी कम नजर आता है। इलाका मकीन कहते हैं कि हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से वो सस्ती सवारी से महरूम हो गए हैं। बचियाना से गंगापुर के 3 किलोमीटर के रास्ते पर बनी अवामी सवारी की जगह अब सिर्फ टूटे स्टॉप्स हैं। गंगापुर में घोड़ा ट्रेन के स्टॉप पर सिर्फ अब रेडी पड़ी है और घोड़े का नामो निशान भी नहीं। क्या हमें पाकिस्तान के वक्त हिजरत करके आने वाले बुजुर्गों का कहना है कि वो इस पर सफर करते थे। जो आए हैं हिंदुस्तान तो उदो बिल्कुल ऐप चलती सी, घंटी ला पाईदी सी कि जो पहली गड्डी आती सी ओदी पे जो 2 वजनियां 3 वजनियां ना फिर आखिरी टाइम पे जाना। तेरी चली घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ पर। 50 साल हो गए इतने बसदियां इतने सफर करते रहे, माइयां भैनां बीबियां आउंदियां। घोड़ा ट्रेन को चलाने के लिए वक्फ किए गए बाग की सालाना आमदन भी खुर्द बुर्द कर ली जाती है, जिसकी वजह से सकाफती विरसा अपनी शनाख्त खो चुका है। कैमरामैन राशिद अली के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41। गुजरे हुए लम्हात की हसीन यादें इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। अक्सर ये ख्वाहिश की जाती है कि खुशी के वो पल जिंदगी में फिर से लौट आएं। नए वक्त में पुरानी यादों को वापस बुलाने की मासूमाना ख्वाहिश पर आसिफ सिद्धू की रिपोर्ट देखिए। इंसान जिंदगी के खूबसूरत लम्हात को वापस बुलाने की तमन्ना रखता है और चाहता है कि कायनात की हर चीज़ कुछ लम्हों के लिए किसी तरह वापस चली जाए, लेकिन ये सोच हकीकत पसंदी के मुनाफी है। जैसे बचपन गुजरा वक्त वापस नहीं आता, इस तरह और भी ऐसे ज़िंदगी के गुजरे हुए लम्हात हैं जिनमें इंसान ने बहुत अच्छा वक्त किसी के साथ गुजारा होता है। गुल्ली डंडा खेलना सारा दिन, फिर स्कूल जाना,
ਉਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਵਕਤ नहीं भूल रहा, बड़ा अच्छा वक्त सीगा। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐश दौरां दिखाता नहीं। इस सोच में सवाए मायूसी के कुछ हाथ नहीं आता। कायनात को ख्यालात की हद तक तो वापस किया जा सकता है, लेकिन वक्त बड़ा जालिम है, ये लौट कर कभी भी वापस नहीं आता। इंसान को गुजरे वक्त की बजाय आने वाले वक्त को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान को इस सोच से बचने के लिए कि उसकी ज़िंदगी के गुजरे हुए खुशी के लम्हात कभी फिर से लौट आएं, ज़िंदगी के हर लम्हे को खुशी के साथ गुजारना चाहिए। कैमरामैन अली रज़ा के साथ आसिफ सिद्धू, सिटी 41। सर्दी तो आई मगर जैसे चाहा था वैसे नहीं। फैशन के ताक़ुब में मुख्तलिफ ब्रांड्स पर प्री विंटर कलेक्शन के स्टॉल्स भी ठंडे ना पड़ जाएं तो क्यों ना सेल लगा दी जाए। मुख्तलिफ ब्रांड्स के आउटलेट्स पर शहरियों ने 50% सेल का सुनकर शॉपिंग का सिलसिला तेज कर दिया। रिपोर्ट कर रही हैं अस्मा रियाज। लिबास शख्सियत का आईनादार होता है। खूबसूरत दिखने के लिए नित नए फैशन के डिजाइन और रंगों का इंतखाब किया जाता है। मर्द हो या खवातीन, मौसम की मुनासबत से जदीद फैशन के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए हर कोई अपने लिए मुनफरद और मुनासिब कीमत में अशिया खरीदने का ख्वाहिशमंद होता है। ऐसे में शहरी हर मौसम की सेल ऑफर्स पर नजरें जमा लेते हैं। आउटफिट जो वो बिक नहीं रही, ठीक है, उन्होंने इसलिए सेल लगा दी है 50% ऑफ। इसलिए हम भी देखने आए कि यार हम क्या करें कि चलो सेल है तो सेल के मज़े ले लें। सेल लगा दी है क्योंकि इससे ज़्यादा सर्दी की कोई उम्मीद नहीं है, तो बहुत अच्छा है, इनका भी स्टॉक निकल जाएगा और हमको फ़ायदा हो जाएगा। दुकानदार भी रूटीन में मन चाहा कमाने के बाद अपने ब्रांड की प्रमोशन और पुराना स्टॉक सेल करने के चक्कर में खास मौक़ों पर सेल लगाने को तरजीह देते हैं। एक क्लाइंट को कट मिल जाता है, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, वो अपॉर्चुनिटी अवेल करता है। दूसरा ये कि हमारे ब्रांड की लिक्विडिटी अच्छी हो जाती है। खूबसूरत दिखना इतना आसान तो नहीं। मुनासिब अशिया की खरीदारी के लिए तमाम ब्रांड्स की सेल ऑफर्स और कलेक्शन विजिट करना पड़ती है। हर कोई खूबसूरत दिखने का ख्वाहिशमंद होता है। किसी भी शख्सियत में निखार पैदा करने के लिए अच्छा लिबास भी अहमियत का हामिल है। शौक भी पूरा हो जाए, जेब पर भी भारी ना पड़े और मेयार भी आला हो तो और क्या चाहिए। कैमरामैन इंस्ट्रीम के साथ अस्मा रियाज, सिटी 41। जब शोर शराबा हद से बढ़ जाए और कानों पड़ी आवाज सुनाई ना दे, फिर कहते हैं कि ईवान मछली मंडी बन गया है। ये मछली मंडी दर हकीकत है क्या, बता रहे हैं रमजान मिर्जा इस रिपोर्ट में। ये है वो हकीकी मछली मंडी जहां फरोख्त की जाती है इस मौसम की सौगात मछली। मौसम सर्द हो या गर्म, मछली के शौकीन लोग तो यहाँ खरीदारी के लिए आते ही हैं। हाँ, मगर मौसम जाड़े का हो तो शहरी कुछ ज्यादा ही तलबगार नजर आते हैं। इसमें प्रोटीन होती है, इसमें विटामिन होते हैं, सेहत के लिए अच्छी होती है, इसलिए खाते हैं इसको। मछली तो हर मौसम में खाई जाती है, लेकिन सर्दी में कुछ खाने का मजा ही कुछ और है। रहू हो या डिमरा, सोल हो या बाम, दरिया की हो या फिर किसी फिश फार्म की, एक कांटे वाली हो या सैकड़ों कांटों वाली, मछली तो फिर भी मछली ही है। चचा असलम कहते हैं कि हर गाह की अपनी पसंद है, मगर सर्दी का बेहतरीन इलाज है ये। कोई बाम खांदा शौक नाल, कोई रोहू खांदा, कोई सोल खांदा, कोई शिंगारी खांदा। गाह की अपना पसंद है, बहुत आला है, सर्दियों का आला तोहफा है। ग़िज़ाइयत से भरपूर ये मछली शहरियों को अच्छा रोजगार भी फराहम कर रही है, मगर इस मछली मंडी की देखभाल की भी अशद ज़रूरत है। अच्छी और सस्ती तफरीह का बेहतरीन जरिया समझा जाता है। घर हो या घर से बाहर, इस खेल से लुत्फानंदोज होने वालों की कोई कमी नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। चिन्योट में साल से कायम कैरम क्लब्स पर खिलाड़ियों की बड़ी तादाद होने के बावजूद अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाते हैं। कैरम बोर्ड में हर खिलाड़ी दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। यही वजह है कि खेल से रग़बत करने वाले हर वक्त बारी की तलाश में रहते हैं। ये गेम हम सर्दियों में इस गेम को खेलते हैं। जब भी हम काम से थके हुए आते हैं तो इस गेम को खेलते हैं। कैरम इस कदर दिलचस्प गेम है कि खिलाड़ी तो खिलाड़ी, देखने वाले भी नज़र हटाने को तैयार नहीं। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है खेल के। ये एक छोटी सी गेम है, लेकिन यहाँ माहौल अच्छा होता है, यहाँ कोई गैर अखलाकी काम नहीं होता। किसी खेल का कोई मौसम नहीं होता, लेकिन सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही नौजवान कैरम बोर्ड समेत दीगर इंडोर गेम्स में दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 चिन्योट।
अब आपको बताएं कि मौसम सरमा के फलों में सिट्रस फ्रूट किन्नू इन दिनों घर घर की डिमांड है। ये कुदरत के उन फलों में शुमार होता है जिसमें विटामिन की वाफिर मकदार शामिल है और इफादियत से भी भरपूर है। रिपोर्ट कर रहे हैं शराज भट्ट। मौसम सरमा का खास तोहफा रसीले किन्नू और माल्टे, कुदरत के हसीन रंग जायका में अपनी मिसाल आप। डॉक्टरों ने करार दिया मौसमी बीमारियों से निमटने का बेहतरीन जरिया। एकदम सर्दी में आप आते हैं तो आप फौरी तौर पर नज़ला ज़ुकाम या इस किस्म की शिकायत महसूस करते हैं, लेमन का इस्तेमाल करें और आप ये किन्नू का इस्तेमाल करें और आप जो है फ्रूटर का इस्तेमाल करें, ये इन मौसमों में बहुत बेहतर है। इस कारोबार से मुंसलिक अफराद का कहना है कि पौधा जब खट्टी की शक्ल इख्तियार कर जाए यानी थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इससे किन्नू, लीमू, मौसमी या फिर चकोतरे में से किसी की भी पैदावार ली जा सकती है। कैसे, खुद ही देख लीजिए। महकमा ज़राअत किन्नू की ज़्यादा पैदावार के लिए 22 की जगह 12 फुट के फासले पर बीज बोने के अहकामात देते हैं। बाग दी ये भी जिसले वड्डा होना ओदी आबो हवा जिहड़ी ओदे विचों नहीं गुजरनी, ਇਹਦੀ तकरीबन ना ज़्यादा तादाद करनी चाहिए है ना कम तादाद करनी चाहिए है। तकरीबन 100 बूटा कर लो, 80 बूटा कर लो। किन्नू ऐसा फल है जिसके बीज, छिलके और दरख्त के पत्ते तक भी मुआलजाती तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सर्दियों का मौसम यूँ तो अपने साथ बहुत सी सौगातें लेकर आता है, लेकिन खसूसी तौर पर मौसम सरमा के फलों की बात की जाए तो किन्नू को कैसे भुलाया जा सकता है, जिसकी सोच भी तबीयत में ताजगी पैदा कर देती है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शराज भट्ट, सिटी 41।